रसघनमोहनमूर्तिं विचित्रकेलीमहोत्सवोल्लसितं राधा चरणविलोडित रुचिरशिखण्डं हरिं वन्दे। राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिं वंदे। श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। पूर्व प्रसंग चल रहा है। श्री प्रियादास जी ने कल भक्तमाल की टीका करते हुए और भक्ति के श्रृंगार का वर्णन किया। कैसे भक्ति देवी का स्नान होता है, कैसे भक्ति देवी को आभूषण पहनाया जाता है, कैसे भक्ति देवी श्रृंगारित होती हैं और जिस श्रृंगारित भक्ति को देख करके श्री प्रिया प्रीतम खिंचे चले आते हैं, उसका वर्णन किया। इसी प्रकार से भक्ति रसामृत सिंधु में महापुरुषों ने 64 भक्ति के अंग कहे हैं। परम स्वतंत्र है भक्ति, इसमें ज्ञान की कर्म की आवश्यकता नहीं है। परम स्वतंत्र, सकल गुण खानी, सकल गुण इसमें विद्यमान है भक्ति में। इससे बड़ा गुण क्या होगा कि जो श्री हरि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, वह श्री हरि खिंचे चले आते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा गुण भक्ति का। लेकिन बिनु सत्संग न पावई प्राणी। यद्यपि परम स्वतंत्र है, लेकिन बिना सत्संग के इस भक्ति को प्राप्त कर पाना बड़ा कठिन है। महापुरुषों का जब सत्संग होता है, तब भक्ति की नई नई रुचि जो है, भक्ति का नया नया स्वरूप जो है, उसका प्रादुर्भाव उनके वचनों द्वारा होता है। इसी प्रकार भक्ति के 64 अंगों का वर्णन श्री रूप गोस्वामी जी ने किया। पहले उन 64 अंगों को श्रवण करते हैं, फिर जैसी श्री जी की इच्छा होगी उनका विस्तार से वर्णन सुनाएंगे। गुरुपादाश्रयस्तस्मात् कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम विसृंभेण गुरोः सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम। पहला भक्ति का अंग है गुरु चरणों का आश्रय लेना, सबसे प्रथम अंग। दूसरा अंग है श्री गुरुदेव से शरणागति, कृष्ण दीक्षा, श्री जी की शरणागति ग्रहण करना और भजन शिक्षा प्राप्त करना, ये दूसरा अंग है। तीसरा अंग है विश्वास पूर्वक श्री सद्गुरुदेव भगवान की सेवा में तत्पर रहना, ये भक्ति का तीसरा अंग है। भक्ति कैसे श्रृंगारित होगी, हमारे हृदय में भक्ति है हम कैसे जानेंगे? ये अंग हमारे हृदय में विद्यमान जब होंगे तो पता लगेगा कि हम भक्तिवान हैं। विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा, तीसरा अंग। चौथा, साधु भक्तों के मार्ग का अनुसरण करना। महाजने ये न गता सपंथा, महाजन जिस पे चले, अर्थात हमारे पूर्व महापुरुष जिस मार्ग पर चले हैं और उस मार्ग से पहुंचकर भगवत प्राप्ति की है, उस मार्ग पर चलना, साधु भक्तों के मार्ग का अनुसरण करना। पांचवा है भजन रीति की जिज्ञासा, सद्धर्म। छठा है भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए भोग आदि, जो लोक पुत्र पुत्रादि की ममता है, इन सब का परित्याग, ये भी एक भक्ति का अंग है। सातवां है द्वारिका आदि में अथवा गंगा जी के तट पर निवास,
इसके पश्चात 8वां है समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण। जितना प्रयोजन है, जितना श्री जी की सेवार्थ, जैसे कोई व्यापार आदि करता है, कोई अन्य प्रकार की सेवाएं करता है, श्री जी की प्रीत्यर्थ कि जो भी उससे अर्थ मिलेगा उसके द्वारा श्री जी के संतों की सेवा होनी है। यह जो भी व्यवहार किससे? जो प्रिया प्रीतम से मिले हों, केवल उनसे। समस्त व्यवहारों में प्रयोजन के अनुसार आचरण, जितना प्रयोजन है, जितना काम है, बस। जन्माष्टमी आदि तिथियों का सम्मान, जन्माष्टमी आदि, राधाष्टमी, ये सब आती हैं, तो इन सब तिथियों का सम्मान, उत्सव आदि मनाना, ये भक्ति का अंग है। आंवला एवं पीपल आदि वृक्षों का गौरव रखना। जो आंवला आदि हैं, पीपल भगवान का स्वयं स्वरूप है, भगवान ने विभूतियों में वर्णन किया, तो इनको भगवान के समान मान करके इनका गौरव रखना, इनका सम्मान करना। ये जो 10 अंग बताए, ये 10 अंग यहाँ कर्तव्य रूप में कहे गए हैं, ये परमावश्यक है। यद्यपि सब परमावश्यक हैं, लेकिन ये कर्तव्य रूप में 10 अंग कहे। अब 11वां कह रहे हैं भगवत बहिर्मुख लोगों का दूर से ही संग त्याग देना। अब ये जो आगे के आ रहे हैं अंग, जो त्याज्य हैं, वह अंग आ रहे हैं। भगवत बहिर्मुख लोगों का दूर से संग त्याग देना, 11वां अंग। 12वां अंग शिष्यादि का संबंध न रखना, अर्थात अनेक शिष्य न बनाना, यह भी एक भक्ति का अंग है। 13वां सांसारिक बड़े बड़े कार्यों का आरंभ न करना या आडंबरों का त्याग। बड़े बड़े कार्यों का जो औचित्य विहीन है, कोई औचित्य नहीं जिनका, ना हमारे भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं और केवल विषय वृत्ति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, ऐसे आडंबर से जो युक्त पथ हैं उनका अनुसरण ना करना, उनको त्याग देना। 14वां अनेक ग्रंथ कला के अभ्यास, व्याख्या तथा विवादों से बचना। 15वां व्यवहार में भी कृपणता का त्याग। 16वां शोकादि के वशीभूत ना होना। 17वां अन्यान्य देवताओं की अवज्ञा न करना। यद्यपि परम पुरुष श्री हरि हैं, लेकिन उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के तो श्रीअंग हैं सब देवी देवता सब, तो अगर किसी भी देवी देवता की हम अवहेलना करते हैं तो अर्थात श्री हरि की अवहेलना करना है, इसलिए अन्यान्य देवताओं की भी अवज्ञा न करना। 18वां प्राणी मात्र को उद्वेग न देना, किसी को उद्वेगित ना करना। सेवा अपराध तथा नामापराधों से यत्न पूर्वक बचना, ये 19वां। 20वां श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति के विद्वेष अथवा निंदा को सहन न करना। इन 10 अंगों का निषेध रूप से अनुष्ठान होता है, अर्थात इनका परित्याग करना चाहिए। ये जो 10 अंग वर्णन किए, इसके बाद 21वां अंग है वैष्णव चिन्ह तिलक आदि का धारण करना। वैष्णव चिन्ह जो गुरु प्रदत्त होते हैं उनको धारण करना, 12 तिलक आदि। हरिनाम अक्षर धारण करना, जैसे अपने लोग धारण किए रहते हैं, राधा नाम, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम हृदय में धारण किए रहते हैं, ऐसे ये भी भक्ति का एक अंग है। निर्माल्य अर्थात जो भगवान की प्रसादी वस्त्र माला आदि हैं उनको धारण करना, ये भी भक्ति का अंग है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, सब दुखों को नाश करने वाला प्रसाद होता है। तो जो भी प्रसाद आए सामने, इत्र का फुआ कि प्रसाद या माला या वस्त्र, श्री जी का अंग वस्त्र कुछ भी आए, सर पे धारण करके उसको धारण करें। श्री भगवान के आगे नृत्य करना, यह भी भक्ति का एक अंग है। भगवान के आगे नृत्य करना, इस बात का विशेष ध्यान। 25वां अंग है दंडवत प्रणाम करना। 26वां अंग है श्री भगवान की सवारी को आता देखकर खड़े हो जाना। भगवान की सवारी आ रही है और हम बैठे रहे नहीं, खड़े हो जाना, यह भक्ति का अंग है, मालिक हैं हमारे। 27वां अंग भागवत सवारी के पीछे ही चलना,
भगवत सवारी भगवान के श्री विग्रह को लेकर के सवारी निकल रही है, पीछे चलना, आगे आगे प्रभु। 28वां अंग है भगवत मंदिर में जाना, भगवान के महल में, श्री हरि के महल में, प्रभु के महल में। जैसे राधा वल्लभ लाल, बिहारी जी, राधा रमन जी, अपने तो वृंदावन वासी हैं, खूब सौभाग्य प्राप्त है। 29वां अंग है परिक्रमा, श्री ठाकुर जी की परिक्रमा, श्री ठाकुर जी के निज महल की परिक्रमा, श्री वृंदावन धाम, श्री गिरिराज जी, श्री बरसाना, इन सब की परिक्रमा, भगवत धामों की परिक्रमा, ये भी एक भक्ति का अंग है। 30वां अंग है अर्चन, सेवा, जो अपने लोग करते हैं। अष्टयाम सेवा पद्धति अपने आचार्यों ने स्थापित की। 31वां परिचर्या, 32वां पदगान, जो आचार्यवाणी है केवल उसी का गायन जो आचार्यों ने गाया है। आचार्यों के पदों का गायन इसलिए कहा गया क्योंकि वो तुकबंदी नहीं है। महापुरुषों ने देखा सामने और उसी को गाया। स्वामी जी के सामने प्रकट हुए श्री बिहारी जी महाराज, तो वे गा रहे हैं मायरी सहज जोरी प्रकट भई। ऐसे महापुरुषों ने गाया है, देख करके गाया है, इसलिए तुकबंदी के पद ना गा करके जो आचार्य प्रदत्त वाणियां हैं उनका ही गायन। तो 32वां पदगान, 33वां संकीर्तन, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन, श्री वंशन, संकीर्तन, ये भी भक्ति का एक अंग है। 34वां जप, भगवान नाम का जप और सदगुरुदेव द्वारा प्रदत्त मंत्र का जप, ये जप भक्ति का अंग है। 35वां विज्ञप्ति अर्थात प्रार्थना, प्रभु से प्रार्थना करना, प्रार्थना अपना हृदय खोल के रख देना, ये 35वां अंग है। 36वां अंग भगवान के सामने स्तुति करना, स्तव पाठ, जैसे अपने आरती के पश्चात करते हैं, सुबह प्रियाजू की ध्यान का पाठ करते हैं, ये सब। 37वां नैवेद्यास्वादन अर्थात भगवत प्रसाद का आस्वादन करना, जो भगवान का प्रसाद है उसका आस्वादन करना, उसको ग्रहण करना। 38वां अंग है चरण जल का आस्वादन, भगवान के चरणामृत का आस्वादन। 39वां अंग है धूप माल्यादि की सुगंधि ग्रहण करना, जो भगवान की धूप आदि आरती होती है तो उसकी सुगंधि का ग्रहण करना। 40वां अंग है श्री भगवान के श्री विग्रह का स्पर्श करना, ये। 41वां अंग है श्री भगवान का दर्शन करना। 42वां अंग है आरती उत्सव पूजन आदि का दर्शन करना, जैसे प्रभु की आरती हो रही है, उत्सव हो रहे हैं तो उसका दर्शन करना, उसके दर्शन मात्र से प्रेम की प्राप्ति होती है। 43वां अंग है श्रवण, भगवत नाम गुण लीला की कथा का श्रवण करना, ये 43वां अंग। 44वां अंग है भगवत कृपा की बाढ़ जोना, प्रभु की कृपा की बाढ़ जोना, ये 44वां अंग है। 45वां अंग है स्मृति स्मरण। 46वां अंग है रूप गुण लीलादि का ध्यान करना। 47वां अंग है दास्य, प्रभु के प्रति दास्य भाव। 48वां अंग है सख्य। 49वां अंग है आत्मनिवेदन। 50वां अंग है अपनी प्रिय वस्तु को दान करना, जो अपनी प्रिय वस्तु है उसको दान करना। 51वां अंग है श्री कृष्ण के लिए ये समस्त चेष्टाओं को करना, जो भी हमारे द्वारा कृत्य हो रहे हैं वह सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हों। 52वां अंग है शरणापत्ति शरणागति। 53वां अंग है भगवत प्रिय पदार्थ एवं तुलसी का सेवन करना। 54वां अंग है भक्ति शास्त्र का सेवन अर्थात भक्ति शास्त्र का स्वाध्याय। 55वां अंग है ब्रजवास
ये भक्ति का अंग है। 56वां अंग है वैष्णव सेवा। 57वां अंग है यथाशक्ति सामग्री जुटाकर भक्तों के साथ भगवान के झूलन आदि महोत्सवों को करना। 58वां अंग है नियम सेवा का आदर। 59वां अंग है जन्माष्टमी के अवसर पर यात्रा करना। 60वां अंग है श्री मूर्ति की चरण सेवा में प्रीति, श्री विग्रह की चरण सेवा में प्रीति। 61वां अंग है रसिकों के साथ श्री भागवत के अर्थों का आस्वादन करना, भक्तों के बीच में बैठ कर के भागवत आदि जो भगवत कथाएं हैं उनका आस्वादन करना। 62वां अंग है सजातीय भाव स्निग्ध एवं अपने से उत्तम भक्तों का संग करना। जो सजातीय हैं, इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, ये सजाती तत्व है। तो सजातियों से संग करना, स्निग्ध एवं अपने से उत्तम भक्तों का भी संग करना। 63वां अंग है नाम संकीर्तन। 64वां अंग है श्री मथुरा मंडल ब्रज मंडल में वास। इस प्रकार से 64 अंगों का वर्णन किया है। सबसे पहले वर्णन कर रहे हैं श्री रूप गोस्वामी जी गुरु पादाश्रयो। बहुत महिमामय अंग है ये भक्ति का। श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय। आप किसी भी विद्या में पारंगत होना चाहते हैं तो गुरु की परमावश्यक है। लोक में भी आप देखें, शिक्षा गुरु की परमावश्यकता होती है। सिखाने वाला, उसको जो सिखावे। जब इन लौकिक वस्तुओं को सीखने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, तो भगवत मार्ग पे हम चलना चाहें और हम सोचें कि अरे भगवान हैं, ठीक है, उनको प्राप्ति तो करना, उनका नाम ही तो लेना है, ऐसे ही ले लेते हैं। गुरु की क्या आवश्यकता है? गुरु की अवहेलना करके प्रभु को भजना, ये पूर्ण भक्ति नहीं। आप देखिए, भक्ति का प्रथम अंग ही क्या है? गुरु पादाश्रय, गुरु के चरणों का आश्रय। जब तक गुरु के चरणों का आश्रय नहीं होगा तब तक भक्ति स्थापित नहीं हो सकती हृदय में। क्योंकि गुरु चरणों का आश्रय क्या है? जीटी रोड, सीधे सीधे चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, कोई भय नहीं। और अपने बल को लेकर के और अपनी मान्यता को धारण करके केवल भगवत मार्ग पे चलेंगे तो अनेक प्रकार की खाइयाँ, अनेक प्रकार के जानवर, ये सब हमें निकल जाएंगे। इसलिए गुरु पादाश्रया। पहला सूत्र क्या कहा? पहला अंग क्या कहा भक्ति का? गुरु पादाश्रया। समस्त शास्त्रों में भगवत भक्ति को ही परम पुरुषार्थ के रूप में जीव का मूल प्रयोजन बताया है। समस्त शास्त्रों में जो मूल है वे भगवत प्राप्ति है। जीव का मुख्य प्रयोजन जो है इस पृथ्वी लोक में आने का, इस मनुष्य लोक में आने का, वो केवल इतना ही है। क्या? भगवत प्राप्ति। उन भक्ति साधना का आरंभ ही नहीं होता जब तक सद्गुरु चरणाश्रय नहीं होता। भगवत प्राप्ति लक्ष्य है, भक्त प्राप्ति प्रयोजन है हमारे जीवन का। लेकिन जब तक सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय नहीं होगा तब तक ये लक्ष्य की प्राप्ति होना निश्चित रूप से कठिन है। यह शास्त्रों और महापुरुषों का मत है कि बिना सद्गुरु चरण आश्रय के आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। सद्गुरुदेव भगवान स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप होते हैं। कृपा रूप जो वपु धर्यो, बंदौ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा मूर्ति होते हैं। जब भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है जीव के अंदर, तब प्रभु ही कृपा अवतार धारण करके और सद्गुरुदेव भगवान के रूप में आते हैं। इसलिए गुरु आश्रय भगवत आश्रय से भी श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि केवल भगवत आश्रय लेने से
सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन जब गुरु संबंध जुड़ाते हैं, जब गुरु संबंध जोड़ते हैं हमारा श्री जी से, प्रभु से, तब उसका एक अलग आनंद, एक अलग मस्ती होती है। जिसके हृदय में गुरु आश्रय आ गया तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं। जिसके हृदय में गुरु आश्रय आ गया, गुरु प्रसन्न साहेब अनुकूला, गुरु प्रसन्न हो गए, गुरु आश्रय जीवन में आ गया तो निश्चित रूप से प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। और जो भगवान निष्ठा है, जो भगवत आश्रय है, वह भी सहज रूप से गुरु की प्रसन्नता के कारण प्राप्त हो जाता है। यस्य देव परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः। श्वेताश्वतर उपनिषद में लिखा है, जिसकी ईश्वर में परम भक्ति है तथा जैसी ईश्वर में है वैसी ही भक्ति गुरु में भी है, तो ऐसे महात्मा पुरुष के हृदय में दिव्य रहस्यमयी भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है। जिसकी श्री हरि में रति है और जैसे वे श्री हरि को मानता है सर्वोपरि, इसी प्रकार गुरु को माने, गुरु का आश्रय ग्रहण करे। जिसके अंदर गुरु निष्ठा है, गुरु आश्रय है, वे बिल्कुल बेपरवाह हो जाए। गुरु जिस पर प्रसन्न होते हैं तो उसे अलग से इष्ट को रिझाने की आवश्यकता नहीं होती, इष्ट स्वयं ही रिझ जाता। इष्ट को रिझाने की अलग से आवश्यकता नहीं होती। गुरु प्रसन्न हो गए तो अपने साहेब अनुकूल हो गए। गुरु का जो स्वरूप है वे हरि का कृपावतार है। गुरु ही प्रकट में शासन करता है। गुरु की क्यों आवश्यकता है? देखो, अनेक प्रकार के दुष्ट कृत्यों को करा जा रहा है और भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन रोक रहे हैं क्या? लेकिन जब सर पर गुरु का शासन होता है तो चाहकर भी माया भ्रष्ट नहीं कर सकती, चाहकर भी नहीं कर सकती, क्योंकि वो गुरु के आश्रित है, गुरु के सहारे है, नहीं कर सकती। इसलिए गुरु परमावश्यक है। कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, लेकिन जब इस बात का स्मरण होता है कि हमारे ऊपर है हमारा कोई, तो सब निश्चिंतता, बेपरवाह ये हृदय में जागरण हो जाता है। गुरु माँ की तरह दुलार करता है और अपराध करने पर पिता की तरह डांट भी लगाता है, यानी शासन करता है। गुरु ही हमें योग्य बनाकर ठाकुर जी की गोद में बिठा देते हैं। देखिए, गुरु की अगर आवश्यकता नहीं होती तो भक्त नामदेव जी भगवत प्राप्त हैं, लेकिन ठाकुर जी ने भेजा कि नहीं, आप दीक्षा ग्रहण कीजिए, आप गुरु का आश्रय लीजिए। श्री विशोवा खेचर जी, इनको भी भगवान ने आज्ञा की कि आप गुरु का आश्रय लीजिए। इसी बात को भक्ति के प्रथम अंग में कह रहे हैं, गुरु पादाश्रया। सबसे पहले भक्ति का अंग क्या है? भक्ति में प्रवेश करने का द्वार है क्या? गुरु पादाश्रय। बिना द्वार के किसी गृह में प्रवेश नहीं किया जा सकता ना। ऐसे प्रिया प्रीतम के महल में, प्रिया प्रीतम के नित्य निकुंज में बिना गुरु आश्रय के नहीं पहुंचा जा सकता, नहीं पहुंच सकता कोई, बिल्कुल बिल्कुल नहीं पहुंच सकता। भक्त धन्ना जाट को श्री रामानंदाचार्य जी की यानी गुरु की शरण में जाने की आज्ञा दी प्रभु ने। गुरु निष्ठा सहजोबाई जैसी हो। सहजोबाई कह रही हैं, कैसी गुरु निष्ठा है उनकी। वे कहती हैं कि मैं राम को छोड़ सकती हूं पर गुरु ही ना विसारूं। अगर कोई कहे कि आप दोनों में से, यद्यपि दो ही कहे ना अनन्यता, लेकिन फिर भी अगर कोई कहे कि आप गुरु और प्रभु में से एक को चुनिए, तो श्री सहजोबाई कह रही हैं, राम तजू है गुरु ना बिसारूं, गुरु के समहरी ना निहारूं, राम
तजूं पे गुरु ना बिसारूं। तो माने उनसे प्रश्न किया कि आप ये क्यों कह रही हैं? तो सहजो बाई बहुत सुंदर कह रही हैं अपने पद में, कह रहे हैं हरि ने जन्म दियो जग माही, पे गुरु ने आवागमन छुटाई। माना प्रभु की कृपा है, उन्होंने कृपा करके इस मनुष्य शरीर को देकर के और संसार में डाल दिया, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने प्रकट में। लेकिन जिस दिन से मेरे सदगुरु मिले, मेरे गुरुदेव मुझे मिले, तो उन्होंने मेरे आवागमन का चक्कर छुड़ा दिया। सदगुरुदेव भगवान के वचनों पर ही तो अपने लोग जीवित हैं। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाए अनाथा। सहजो भाई कह रही हैं कि हरि ने जब भेजा तो 5 चोर साथ दे दिए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 चोर साथ दे दिए। लेकिन जब सदगुरुदेव भगवान मिले, जब सदगुरुदेव भगवान का आश्रय हुआ, तो मुझे अनाथ जान करके प्रभु ने, सदगुरुदेव भगवान ने इन 5 चोरों से छुटा दिया। मत चिंता करो, कितने भी तुम बड़े कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, केवल आश्रित हो जाओ। ये किसने कहा? सदगुरुदेव भगवान ने। आहा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। जब हरि ने मुझे छोड़ा इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पर, तो माया मोह की बड़ी बड़ी सांकलें मेरे हाथों में बांध दी। देखो कैसे ग्रस्त हैं अपने लोग। लेकिन आज वृंदावन वास कर रहे हैं सब कुछ छोड़ करके। ये किसका प्रताप है? केवल सदगुरु आश्रय। कैसे कह सकता है कोई कि सदगुरु की आवश्यकता नहीं है? कदापि नहीं, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अरे सामान्य बात है कोई इस माया मोह की रस्सी जंजीरों को तोड़ पाना? बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन। लेकिन अपने अपने जीवन को अगर हम विचारें, जितने भी यहां बैठे हैं शरणागत, तो निश्चित रूप से सामने अगर प्रत्यक्ष दिखेगा तो केवल गुरु आश्रय, गुरु प्रताप। नहीं छोड़ सकते थे हम, ऐसी जंजीरें थीं, नहीं छोड़ सकते थे, बड़ा कठिन था, लेकिन खींच लिया, खींच लिया। बड़ी कृपा। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। हरि ने तो बिल्कुल बांध दिया था, बिल्कुल घेर दिया था उस कुटुंब के जाल में, उस परिवार के जाल में। लेकिन सदगुरुदेव भगवान ने कृपा करी मुझे अनाथ जान करके, और उस कुटुंब की जो, कुटुंब का जो जाल था, जो कुटुंब की रस्सी थी, उसको काट दिया, छिन्न भिन्न कर दिया और भुला लिया। हरि ने रोग भोग उरझायो, गुरु जोगी कर सबे छुटायो। हरि ने तो रोग दे करके, भोग दे करके सब में उलझा दिया। इतनी प्रकार की देखो ये सब भोग सामग्रियां हैं, कितने सारे प्रलोभन हैं देखो संसार में, एक से एक प्रलोभन। हरि ने फेंक दिया, अब छूट सको तो छूटो। लेकिन जब सदगुरुदेव भगवान मिले तो उन्होंने उन सब को छुड़ा करके प्रभु से योग करा दिया, प्रभु से योग करा दिया। हाँ हाँ, ददामि बुद्धि योगम, बुद्धि योग करा दिया। किसने? सदगुरुदेव ने। हरि ने कर्म भरम भरमायो, गुरु ने आत्म रूप लखायो। हरि ने तो कर्म में भरम में अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, तुम्हें सबको भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म करो, बुरे आचरण मत करो, इन सब कर्म भर में भ्रमा दिया। लेकिन जब सदगुरुदेव भगवान मिले तो उन्होंने अपना स्वरूप, अर्थात जो हमारा स्वरूप है, श्री जी की नित्य दासी, श्री कृष्ण के नित्य दास, जो जिस भावना से जुड़ा हुआ है, उस स्वरूप का
जागरण करा करके उस स्वरूप को जागृत करके और प्रभु तक पहुंचा दिया। हरि ने मोसू आप छिपायो, गुरु मणि देता ही दिखायो। हरि ने तो अपने आप को छुपा लिया था मुझसे, देखो छुपे ही तो बैठे हैं, लेकिन कब तक छुपे बैठे रहे? जब तक गुरु आश्रय नहीं हुआ। सहजो भाई कह रही हैं छुपे थे हरि, नहीं आ रहे थे सामने, लेकिन नाम रूपी जब मणि सदगुरुदेव भगवान ने दे दी, जिसमें अनंत प्रकाश है, यद्यपि श्रीहरि छुप चुके थे, लेकिन नाम रूपी मणि के प्रभाव से श्रीहरि प्रत्यक्ष दिखने लगे, प्रत्यक्ष दर्शन हो गए। आहा, पायो नाम चारु चिंतामणि, उर खरसे न खसे। सदगुरुदेव भगवान ने सुंदर नाम रूपी मणि दे दी। चरणदास पर तन मन वारूं, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। कितनी बड़ी बात कह दी सहजो भाई जी ने। बोले अपने सदगुरुदेव भगवान का स्मरण कर रही हैं, बोले मेरे तन, मेरा मन, मेरे प्राण सब गुरु को समर्पित हैं। मैं हरि का त्याग कर सकती हूं, लेकिन गुरु का त्याग नहीं। आहा, गुरु न तजूं हरि को तज डारूं। गुरु पादाश्रय, इस नौका के सहारे ही जीव जो परम दुर्लभ भगवत प्राप्ति है, जो परम दुर्लभ नित्य निकुंज की प्राप्ति है, बिना गुरु आश्रय के ये नहीं मिल सकती। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग गुरु आश्रय। इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों में वर्णन किया है, उनमें 3 को भक्ति मार्ग में प्रवेश करने का प्रथम और प्रधान द्वार माना गया है। प्रथम के जो 3 अंग हैं कौन कौन से? गुरु पादाश्रयास तस्मात्, कृष्ण दीक्षादि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरोह सेवा। ये जो 3 हैं अंग भक्ति के, ये 3 मुख्य द्वार हैं भक्ति महारानी की। ये गुरु पादाश्रय है, श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर भागवत धर्म की शिक्षा एवं विश्वास पूर्वक श्री गुरुदेव की सेवा। अतएव भक्ति मंदिर में प्रवेश करने के लिए सर्वाग्र श्री गुरु पादाश्रय लेना ही परम कर्तव्य है। गुरु पादाश्रय लेना बहुत जरूरी है। उसके बिना भक्ति या भगवत कृपा पाना सुदूर है। भगवत कृपा नहीं मिलेगी जब तक गुरु आश्रय नहीं होगा। भगवान की करुणा ही सांद्र अर्थात घनीभूत होकर श्री गुरु विग्रह रूप में भक्त साधक के आगे प्रकट होकर भजन रसधारा से साधक के त्रितापदग्ध हृदय को सुशीतल करती है। जब गुरु का आश्रय हो जाता है तो हृदय जो जल रहा होता है वह त्रितापदग्ध हृदय भी शीतल हो जाता है, और उस सुशीतल हृदय को करके गुरु आश्रय श्री भगवत पद्मों में प्रेम सेवा को प्रदान कर देता है। गुरु सेवा का परिणाम क्या होता है? श्री जी की नित्य सेवाओं की प्राप्ति हो जाती है। हाँ हाँ, गुरु कौन है? जिनके पास प्रेम संपदा है वही गुरु है। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन है, तस्माद् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसकी टीका करते हुए कह रहे हैं, उत्तम श्रेयो ज्ञातुमिक्षु शाब्दे ब्रह्मणि वेदाख्ये न्यायतो व्याख्यानतो निष्णातं तत्वज्ञम अन्यथा संशय निरासकत्वा योगात् परे च ब्रह्माणि अपरोक्षानुभवेन निष्णातम अन्यथा बोध संचारा योगात् परब्रह्म निष्णात तत्व द्योतकामः उपशमाश्रयमति। कह रहे हैं कि जो उत्तम श्रेय या परम मंगल में भक्ति तत्व जानने के इच्छुक हैं, जिनको भगवत प्राप्ति की इच्छा है, जिनको मंगल की इच्छा है,
वे शब्द ब्रह्म में निष्णात अर्थात भक्ति शास्त्रों में पारंगत तत्वज्ञ और परब्रह्म में निष्णात अर्थात भक्ति के कारण भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किए हुए श्री गुरु चरणों का आश्रय लेना चाहिए। यदि गुरुदेव तत्वज्ञ न हो तो आश्रित शिष्य का भजन संबंधी सद्देह कैसे दूर? जो चले नहीं हैं, जो उस मार्ग पर बढ़े नहीं हैं, वे उस साधक को कैसे बताएंगे, उसके संशयों का कैसे समाधान करेंगे? इसलिए भागवत में आज्ञा कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि जो परब्रह्म में निष्णात भक्ति शास्त्रों में पारंगत है, जो भजन संबंधी समस्त संदेहों को दूर करने में सक्षम है, उन सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय ले। भक्ति के प्रतिकूल काम क्रोध लोभ आदि षड रिपु जिनमें पूरी तरह उपशम हो गए हैं, पहचाने कैसे सद्गुरुदेव भगवान? कौन? तो बोले जिनके अंदर ये सब विकार आदि लुप्त हो गए हैं, वही ऐसे सद्गुरुदेव का आश्रय ले। ऐसे गुरु ही आश्रित शिष्य के भजन विरोधी विविध अनर्थ नष्ट कर प्रेमदान कर उसे कृतार्थ कर देते हैं और प्रिया प्रीतम के निकट पहुंचा देते हैं, ऐसे सद्गुरुदेव भगवान। इसलिए शास्त्रों में भी आदेश है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, भक्ति का प्रथम अंग गुरु पादाश्रया। भगवत भक्ति में श्री गुरु चरणों की कृपा से ही साधक के सभी अनर्थ दूर होते हैं। जो अनर्थ भक्ति मार्ग में आते हैं, अनेक प्रकार के अनर्थ भक्ति मार्ग में आते हैं, ये रिपु जो हैं काम क्रोध आदि, ये अनेक प्रकार से त्रस्त करते हैं। उन सब अनर्थों का नाश श्री सद्गुरु भगवान के कृपाश्रय से, श्री सद्गुरुदेव भगवान के आश्रय से हो जाता है। अनायास ही इन सब अनर्थों का नाश करा करके सप्रेम भगवत प्राप्ति श्री सद्गुरुदेव भगवान करा देते हैं। लेकिन सावधानी का विषय, अगर उन्हीं श्री सद्गुरुदेव भगवान का आश्रय लेकर उनके प्रति अपराध बन जाए तो फिर भगवत प्राप्ति अत्यंत कठिन है। श्री गुरु चरणों में अविश्वास हो या अकृतज्ञता हो तो अपराध बीज संचित होने से भक्ति या भजन को मृत पाए शुष्क ही बना देता है। भक्ति भजन जो भी हम करेंगे वो मृत प्राय, मृत हो जाएगा, अमृत नहीं रहेगा वो। लेकिन गुरु के अनुकूल रह करके हम भजन साधन करेंगे, गुरु के अनुकूल रह करके हम उन आचरण करेंगे तो फिर भगवत प्राप्ति करनी नहीं पड़ेगी, हो जाएगी। लेकिन अगर अपराध में ही वृत्ति धारण किए हुए हैं हृदय में तो बड़ा कठिन हो जाएगा। श्री गुरु के चरणों में निष्कपट भक्ति के बल पर ही प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम सेवा, उनके चरण कमलों की सम्मान सेवा, बीजना सेवा, ये सब सेवाएं जो हैं ये श्री गुरु चरणों में निष्कपट भक्ति के बल से प्राप्त हो जाती है। निष्कपट, जिसने गुरु चरणों में कपट किया, गुरु से कपट मित्र से चोरी, या हुए अंधा या हुए कोड़ी, उसका नाश हो जाता है जो गुरु चरणों में कपटता रखता है। इसलिए गुरु चरणों में जो निष्कपट है वह निष्कपट भक्ति के बल पर प्रेम राज्य की समस्त प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री प्रिया प्रीतम की नित्य लीला भूमि श्री वृंदावन नित्य निभृत निकुंज को प्राप्त अनायास ही कर जाता है और धन्य हो जाता है। श्री गुरु चरणों में रति उत्पन्न होना ही जीवन का परम लाभ है। गुरु चरणों में रति होने से अनायास ही उत्तम गति प्राप्त होती है। श्री गुरु चरणों में रतिमान साधक अति सुनिश्चित रूप से श्री राधा कृष्ण की निकुंज सेवा रूपी उत्तम गति प्राप्त करता है। उत्तम गति क्या? बोले सद्गुरुदेव भगवान के आश्रय से उत्तम गति प्राप्त होती है। कौन सी उत्तम गति? तो अपनी उत्तम गति यही है, कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई। ये उत्तम गति गुरु चरणाश्रय से प्राप्त हो जाती है। जहाँ श्री गुरु चरणों में प्रीतिमयी भक्ति है वहाँ अव्यविचारी रूप से उत्तम गति भी विद्यमान है। अर्थात प्रिया प्रीतम की से मिलने के लिए अब कोई नहीं रोक सकता। गुरुदेव के प्रसाद से या जिनके प्रसन्न होने से
श्री वृंदावन में मणिकुंज मंदिर में श्री प्रिया प्रीतम की प्रेम सेवा, चंवर ढुलाना, चरण दबाना आदि समस्त जो सेवाएं हैं, जो हृदय में आशा धारण करके उपासक चलता है, वह केवल और केवल गुरु आश्रय लेने से उसकी ये सारी आशाओं की पूर्ति हो जाती है। श्री राधा माधव की प्रेम सेवा की शाश्वत आकांक्षा जो साधक के हृदय में भरी रहती है, अपनी अभिष्ट उसी प्रेम सेवा की आकांक्षा गुरुदेव के प्रसाद से ही पूरी होती है। अन्यथा अगर गुरु चरणाश्रय न लिया जाए तो निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, नित्य निकुंज की सेवा प्राप्ति या श्री जी के प्रति दासी भाव, ठाकुर जी के प्रति सख्य भाव, वात्सल्य भाव आदि ये सब भाव जो हैं, ये सब बिना गुरु आश्रय के, बिना आचार्यों के आश्रय के प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति का प्रथम अंग क्या है? गुरु चरणाश्रय, गुरु पादाश्रय हो। आज इसकी चर्चा शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।